मैं हूं संजीव त्रिपाठी और मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एसपी स्टडी सेकंड चैनल पे अलंकार। ये अलंकार आप सबके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बेसिक एग्जाम के लिए भी। तो गाइस चलिए हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? तो गाइस उसको पढ़ने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार को तो आप सब बचपन से पढ़ते आए हैं, हम सब सभी पढ़ते हुए आए हैं और लर्न करने के लिए सब लर्न कर लेते हैं। इसको हम शॉर्ट वे में लाए हैं जिससे आप सब समझ सकें। उसको मैं लेंदी में लिखे नहीं है, इसलिए मुझे उसको शॉर्ट में समझाना, उसको आपको पहचान करना सीखना है, पहचानना सीखना है, क्योंकि हमको लिखना नहीं रहता है, उसको पहचान करके टिक करना रहता है। अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है गाइस, तो इसलिए मैं आप सबको समझाता हूं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार वह होता है जो शब्दों का सुंदरता बढ़ाता है, शब्दों का सुंदरता या शोभा बढ़ाता है। जैसे हम कहें सुंदरता, तो शोभा मतलब क्या होता है? सुंदरता ही होता है गाइस। तो शोभा बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। शब्दों का शोभा जो बढ़ाता है उसे ही अलंकार कहते हैं। और जैसे हम आदमियों का जो सुंदरता बढ़ाता है, उसे सौंदर्य कहते हैं। हम सब देखो आभूषण पहनते हैं, वो सब क्या करता है? जो आभूषण जो पहनते हैं वो क्या करता है? सुंदरता बढ़ाता ना गाइस, शोभा बढ़ाता है। तो चलिए ठीक है, जो शब्दों का शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं, और जो आदमियों का सुंदरता बढ़ाता है, उसे शोभा बढ़ाता है, उसे सुंदरता या ओके गाइस। तो यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। यहाँ पर है गाइस शब्द अलंकार, अर्थालंकार। तो ये जो शब्द अलंकार होता है, जिस शब्द के बीच में अलंकार पाया जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जो अर्थ के बीच में अलंकार पाया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो ये शब्द अलंकार क्या होता है? अनुप्रास। इसके देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होती है जो अक्षर की बार बार रिपीटिंग हो। जैसे किसी भी अक्षर की बार बार रिपीटिंग हो, उसे ही अनुप्रास कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बह धाये। यहां पर देखिए ये जो ता है बार बार रिपीट हो रहा है गाइस, यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है। जहां पर बार बार रिपीटिंग या कर्मागत रिपीटिंग होगा वहां पर क्या होगा गाइस? अनुप्रास अलंकार होगा। क्योंकि अनुप्रास शब्द अलंकार का सबसे छोटा क्या होता है? वर्ड मतलब वर्ण होता है। सबसे छोटा क्या होता है? वर्ड। और यमक अब हम सब पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक मतलब होता है, यमक को मतलब दो शब्द, जो शब्द जिस शब्द में, जैसे दो है ना गाइस, यहां पर मैं लिख दिया हूं दो, मतलब किसी भी चीज को, जैसे कोई भी चीज हो, मतलब यमक का पहचान इससे होता है कि शब्द एक हो, शब्द एक ही शब्द हो लेकिन अर्थ उसके दो हो। तो गाइस यहां पर देखिए हम सब क्या पढ़ते हैं यमक में? काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा का मतलब होता है कम, यहां का घटा का मतलब होता है बादल। यहां पर देखिए यमक अलंकार में मैं बोला था दो, यहां पर घटा देखिए, यहां पर भी घटा है, यहां पर भी घटा है। मतलब यमक अलंकार में यह होता है कि मतलब एक ही शब्द का अर्थ अनेक निकलते हैं। तो क्या गाइस इसे कहते हैं यमक अलंकार। और अब पढ़ते हैं हम सब श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जैसे आप कहीं पर भी किसी भी मतलब सेंटेंस में, एग्जांपल में आप देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, जहां पर भी एक शब्द का पुनरावृत्त हुआ होगा, फिर आया होगा, बार बार आया होगा, वहां पर हम सीधे टिक कर देंगे यमक अलंकार। और जहां पर एक अंक का मतलब कोई भी अक्षर का बार बार रिपीटिंग हुआ होगा, कर्मागत रिपीटिंग हुआ होगा,
तो उसको क्या पढ़ेंगे गाइस, उसको पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। तो यहां पर देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को कैसे समझते हैं कि श्लेष अलंकार है कि या कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार जैसे 3-4 मैं पेज ले लेता हूं, उस पेज को मैं चिपका देता हूं गाइस। 4-5 पेज को जब मैं चिपका दिया तो एक हो गया ना। तो उसी तरीके से जब उसको, लेकिन उस चारों का अर्थ अनेक रहेंगे, उस चारों का अर्थ अनेक रहेंगे। वो है एक, चिपकाए हैं एक हो गया है, तो उस चिपके हुए का अर्थ अनेक रहेगा। लेकिन जैसे मेरे पास 4 पेज है, उसको जब हम चिपका देते हैं तो एक हो गया, और उसका अर्थ जो बार बार वो आएगा, बार बार वो रिपीट होगा, लेकिन उसका अर्थ रहेगा अनेक रहेगा। जैसे यहां पर देखिए, पानी गए रहीमन पानी राखिए बिन पानी तब चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहां पर गाइस, यहां पर मैं दिया हूं पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहां पर सबका अर्थ जो है वो अलग अलग है, जो यहां पर अर्थ निकल रहा है अलग अलग निकल। यहां पर जैसे मैं बोला हूं ना गाइस, यहाँ पर पानी एक है लेकिन इसका अर्थ अनेक है। यहाँ पर पानी इसके लिए अलग है, मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। इसका जो पानी का अर्थ है इसके लिए अलग हो जा रहा है, इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग। मैं बोला था गाइस, 4 पेज को मैं जब चिपकाता हूं तो एक होता है, लेकिन उससे चिपके हुए पेज तो 4 है ना गाइस। तो उससे चिपके हुए जो अर्थ है, यहां पर देखिए 3 निकले हैं कि नहीं निकले हैं। पानी का ही अर्थ तीनों से अलग अलग है। तो क्या गाइस, इसे कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कैसा होता है गाइस, श्लेष अलंकार का कुछ ऐसा ही रहता है कि मतलब कुछ ऐसे रिलेटेड रहते हैं, जैसे पानी का अर्थ रहेगा या किसी भी चीज का अर्थ रहेगा, उससे रिलेटेड, उससे चिपका हुआ जो शब्द होगा उसका अर्थ निकलेगा। उसके पास में जो शब्द रहेंगे वो सब उससे एक शब्द से रिलेटेड बाकी सब शब्द रहेंगे। उसे उस सब चीज को जब आप देखेंगे वहां पर, तो उसको ट्रिक करने के लिए क्या ट्रिक करेंगे, मतलब श्लेष अलंकार। ओके गाइज, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और इसके बाद में हम अगला पर हम लोग गाइस पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब वो ही होता है कि जो अर्थों के बीच में अलंकार आता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार में उपमा, ये हम लोग पहले पढ़ते हैं उपमा। उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। जब उपमा अलंकार सबसे नॉर्मल वे में भाई दोस्तों मेरे, जो भी उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार का पहचान कैसे करते हैं भाई साहब। तो उपमा अलंकार का जैसे उपमा, उप का अर्थ होता है कि दोनों, जैसे मेरा दोनों हाथ है, मैं हाथ ले लेता हूं गाइस, यहाँ पे रख देता हूं इसे, मैं अपने दोनों हाथ को ले लेता हूं और दोनों हाथ को मैं नजदीक लाता हूं। जब जो पास में लाता हूं उसी का अर्थ होता है उप। और माँ का अर्थ होता है मापन, माँ का अर्थ होता है मापन। उप का क्या अर्थ होता है, ये दोनों हाथ को पास लाना ही उप कहलाता है, और माँ का अर्थ होता है मापन। तो गाइस, जैसे हम उपमा बताए हैं आपको, तो उपमा का जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। उपमा का पहचान सबसे बड़ी बात होती है, जो पहचान होती है वो उपमा में सा या सी आता है, उसे आप पहचान से आप तुरंत लगा दीजिएगा ट्रिक, कि जहां पर देखिएगा सा और सी का रिपीटिंग आया होगा, बार बार आया होगा, वहीं पर ही उपमा अलंकार होता है। हम आपको, चलिए हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। यहां पर देखिए, मोम सा तन धुल, धुल चुका दीप सा मन जल उठा। यहां पर देखिए गाइज, एक सा यहां पर आया है, एक सा यहां पर आया है। जैसे ये उपमा में जहां पर भी देखना सा और सी, वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। वहां पर क्या होगा गाइज, उपते हैं आप रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार का पहचान सबसे इजी में होता है। अगर जो आपको रूपक अलंकार की पहचान अगर जो देखोगे गाइज, अगर जो कहीं पर ए चिन्ह मिल जाए, कौन सा चिन्ह,
योजन चिन्ह मिल जाए, ये योजन चिन्ह कहीं पर भी देख लीजिएगा, चाहे इसको लिखित ले लीजिएगा, ये जहां पर भी देखेंगे, जहां पर भी आपको मिल जाए योजन चिन्ह देख लीजिए। जैसे आप जहां पर भी योजन चिन्ह देखिए तुरंत समझ जाइए कि यह कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो क्या गाइस, तो हम सब पढ़ते हैं कि रूपक अलंकार का एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, रूपक अलंकार का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां पर देखिए क्या है, उदित उदय, देखिए यहां पर क्या है, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। यहां पर देखिए, यहां पर एक मंच पे यहां पे लगा हुआ, एक रघुबर बाल के पास में लगा हुआ। देखिए मैं क्या बोला हूं, एक योजन चिन्ह यहां पर लगा है, एक योजन चिन्ह यहां पर लगा है, तुरंत क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ये रूपक अलंकार हो गया। तो हम सब उत्प्रेक्षा अलंकार में गाइस पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान कैसे किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे कहीं पर भी मानहु जान, मानहु मानहु मन, मानहु मानहु मन जानो, जैसे मानव जानो कहीं पर भी शब्द आपको मिले तो वहां पर हम सब क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार के कहीं पर भी शब्द आए तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानव मानव मन, मानव मानव मन जानो, ऐसे सारे जो भी शब्द जैसे कहीं पर मानव जानो ये सब शब्द आ रहे हैं, वहां पर हम तुरंत क्या समझ लेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। यहां पर देखिए, सो तुम जानो अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी, ये जो एक मेरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए जाना हुआ आया ना, ऐसे कहीं पर जाना हो मानो ये सब चीज कहीं पर भी मिले तो वो सब कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है गाइस, अतिशयोक्त अलंकार यह होता है, बहुत, अति का मतलब हो जाता है अति कर देना, मतलब ये अति का मतलब होता है जैसे अत्यधिक, किसी भी चीज का अत्यधिक मतलब अधिक हो जाना, तो उसे ही अति कहा जाता है। ठीक, जैसे बहुत ज्यादा बखान करना किसी चीज का, जैसे मान लेते किसी चीज का बहुत ज्यादा बखान करना, या बहुत ज्यादा कोई भी चीज को फेंकना, बहुत ज्यादा बखान करना, ये सब चीज क्या होता है, अतिशयोक हो जाता है। ठीक, तो ये सबको अतिशयोक कहते हैं गाइस। जैसे हनुमान के पूछ में, हनुमान के पूछ में लगन न गई आग, और लंका सगरी जल गयो, भाग गए निशाचर, भाग गए निशाचर। जैसे वहां पर एक हम अतिशयोक्त में, जैसे हम अतिशयोक्त में जैसे हम आपको बताए थे कि अभी मैं एक आपको लिया था, उसमें मतलब अतिशयोक्त का हम आपको बताए हैं, जैसे कहीं पर अति कर देना, अति कर देना। जैसे क्या होता है, हनुमान के पूछ में लागन ना आग, हनुमान के पूछ में लागन ना पाई आग, और लंका सारे, जैसे होता ना, लंका सारे जल गए, भाग गए निशाचर, जैसे मतलब लंका सारी जल गई और भाग गए निशाचर, जैसे वहां से जो निशाचर लोग गए भाग गए और हनुमान का पूछ भी बच गया। तो गाइज मैं ये कहना चाहता हूं कि लंका सारे कंप्लीट हुए। यहाँ पर विभावना पढ़ते हैं, विभावना, विभावना देखते हैं। यहाँ पर विभावना मतलब जो हम सब गाइज पढ़ते हैं, विभावना, विभावना का मतलब क्या होता है, विभावना जैसे बी को अलग कर दो बिना भावना के, मतलब बी को अलग करो, विभावना। तो विभावना का मतलब ये हो जाता है जैसे कि बी को अलग कर दिया जाए और भावना को अलग कर दिया जाए, जैसे ये हो गया विभावना। बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के कह दो, बिना किसी कारण के कह दो, कह दिया जाए कि मतलब बिना किसी कारण का कुछ हो जाए, मतलब बिना किसी कारण का कुछ हो जाए उसी को विभावना कहते हैं। मतलब आप सोचो ना और कुछ हो जाए उसे विभावना कहते हैं। तो
तो गाइज यहाँ पर हम सब देख लेते हैं, जैसे कान का बिना पैर के, जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यहाँ पर क्या अर्थ है? बिना चले, गाइज यहाँ पर अर्थ बता रहा है बिना चले और बिना कान से सुने, बिना चले बिना कान से सुने, हाथ के किए बिना, हाथ से किए बिना कुछ, हाथ से किए बिना कुछ, और हाथ से किए बिना कुछ हो जाए काम, मतलब कुछ काम हो जाए, मतलब कर्म करे नाना, मतलब कोई काम कर दे उनका, मतलब बिना चले बिना सुने बिना करे कोई उनका काम कर दे, वही सब मतलब वहां पर क्या होता है गाइस, मतलब मैं पहले में शुरू में ही बताया हूं कि जहां पर बिना किसी के, मतलब बिना भावना, मतलब बिना किसी के भावना, मतलब कोई भावना उत्पन्न हो जाए, विभावना, उसी को कहते हैं विभावना। तो उसका ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो ये कुछ करना नहीं चाह रहा है और मतलब अपना उत्सुकता लगाया है। तो ये विभावना का जहां पर भी तुमको मतलब ऐसा डाउट फील हो कि मतलब ना करना ना चलना ना ऐसा कुछ भी मिले, तो वहां पर कौन सा विभक्त होगा? विभक्त, मतलब जो विभावना है, विभावना को मतलब आप तुरंत समझ लीजिएगा, बी को अलग कीजिएगा, भावना को अलग कीजिएगा, ये बी अलग होगा, भावना अलग होगा बिना भावना की। तो यहाँ पर इसके बाद हम विभावना का एग्जाम्पल था गाइस। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, तो यहाँ पर भ्रांतिमान में जो होता है कि यहाँ पर गाइस भ्रांतिमान, एक बार मैं इसको बताना चाहता हूं कि भ्रांतिमान से पहले अतिशयोक्त में हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत, पढ़ते हैं भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में जो पढ़ेंगे जैसे भ्रम, भ्रांतिमान का मतलब होता है कहीं पर भी भ्रम उत्पन्न होना। भ्रांत मतलब क्या होता है? भ्रम उत्पन्न होना। जैसे भ्रम कहीं पर भी उत्पन्न हो जाए, जहां भ्रम के स्थिति उत्पन्न हो जाए वही भ्रांतिमान होता है गाइस। जैसे किसी भी चीज में भ्रम हो गया, मतलब किसी भी चीज में भ्रम हो गया तो वहां पर क्या होगा? मौन हो जाना, मतलब अपने एक मौन हो जाए और दूसरा उसी के चक्कर में दूसरा सोचने लगे कि और कौन आ गया है, मतलब कि दूसरा कौन आ गया है, ये कहना चाह रहा है। मतलब भ्रम उत्पन्न हो जाए, किसी भी चीज में भ्रम उत्पन्न हो जाए। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहा हूं, देख उसको सुख मौन है, देख उसको सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब एक सुख है जो बैठा है, और एक सुख है जो बैठा है, और जहां मतलब दूसरा जो उसको देख के चुप हो जा रहा है, मतलब दूसरा चुप हो गया और सोचता है कि दूसरा कौन आ गया है, मतलब उसके अंदर भ्रम हो जा रहा है। जैसे लक्ष्मण जी और सीता जी की, लक्ष्मण जी और उनकी जो वो थी, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी, ध्यान में नहीं था गाइस, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बीच में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर बिन पद देख उसको सक मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। यहाँ पर वो दोनों के बीच में भ्रम उत्पन्न होता है। तो वहां पर जहां पर भी गाइज भ्रम उत्पन्न होगा वहां पर हम क्या करेंगे? भ्रांतिमान। वहां पर कौन सा अलंकार होगा गाइज? भ्रांतिमान होगा। और इसके बाद में हम सब पढ़ते हैं
भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या पढ़ेंगे, अब उसके बाद में अगला हम लोग पढ़ते हैं संदेह। संदेह, तो संदेह में यहाँ पर संदेह अलंकार हम लोग पढ़ते हैं। संदेह में क्या होता है गाइस, यहाँ पर संदेह में बिना किसी भी, जैसे क्या होता है संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज में संदेह हो जाना, तो समझ में ना आना, यही सब किसी भी प्रकार का मतलब संदेह हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, संदेह। जैसे एक वाला, जो मतलब आपको हम एक उदाहरण देके बता रहे हैं, हृदय, मतलब एक यहाँ पर आपको हम उदाहरण देते हैं कि सोचता है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, हृदय में मेरे रंग था कि जैसे देख, इसको तो नहीं आ रहा है गाइस, मैं उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है। इसमें कंफ्यूजन है कि नारी के बीच सारी है कि सारी के बीच नारी है। तो गाइस इसमें बहुत ही संदेह, मतलब क्या होता है, डाउट हो जाना, मतलब इसमें फंस जाना। तो इसलिए वहां पर जो भी हो रहा है कि मतलब बहुत डाउट हो जा रहा है, जिससे दिक्कत हो रही, वहां पर संदेह जहां पर उत्पन्न होगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा गाइस, संदेह अलंकार होगा। असंगति, असंगति का मतलब क्या होता है गाइस, असंगति अलंकार को कैसे पहचान किया जाएगा कि जैसे कहीं पर मतलब बारिश यहां पर हो रही है, असंगति का मतलब होता है कि बोल मैं रहा हूं, गला आपका दर्द कर रहा है, लिख मैं रहा हूं, हाथ आपका दर्द हो रहा है। जैसे ले लेते हैं बारिश, बारिश बाहर हो रही है, भीग अंदर आप रहे हैं, तो ये सब होती है असंगति, मतलब असंगति का योग होता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे कि यहाँ पर क्या है, हृदय घाव मेरे वीर रघुबर के, मतलब जो हमारे श्री राम जी हैं, जब लक्ष्मण जी को तीर लग जाती है, तब वो कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण जी, तीर आपको लगी है, तीर आपको लगी है, मतलब घाव आपको हुआ है और दर्द मुझे, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। ये कौन कह रहा है, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर जो भी हुआ असंगति हुआ, मतलब घाव लक्ष्मण जी को हुआ है और दर्द किसको हो रहा है, राम जी को हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ, असंगति है। तो गाइज जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर मैं बताया इसके हिसाब से, यहाँ पे हृदय घाव मेरे वीर रघुबर के, तो मतलब अभी आपको समझाया है, जब लक्ष्मण जी को घाव हुआ था और राम जी को दर्द हो रहा था। और मानवीकरण का गाइस ज्यादा पूछता नहीं है, मैं वैसे आपको बता दे रहा हूं मानवीकरण किसे कहते हैं। मानवीकरण किसी भी कार्य, जैसे किसी भी कार्य या निर्जीव वस्तुओं या फूल, बादल या किसी भी चीज को तुलना करना, किसी भी चीज का तुलना कर देना, जैसे घर या किसी भी चीज को, कपड़ा, ये सबको जब आप तुलना कर देंगे, जैसे तुलना कर दे कि उसमें जान है, मानो जैसा, मतलब आदमी के जैसा जो क्रिया आदमी करता, उसके तरह उसको मानवीकरण मतलब क्रिया कर लेना, किसी चीज को मान लेना। मैथ के स्टूडेंट हरदम मानते हैं, जैसे कोई भी सवाल को सॉल्व करना होता है गाइस, तो वहां पर माना यक्स मान लेते हैं, वो सब मानवीकरण के तहत आता है। जहां पर भी मानना होगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। तो क्या गाइस, इसी पे हम और भी 2-3 है, इसको तो माना जाता है 11, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट थे मैं उसी को बताया हूं। और गाइस मतलब सेम ये है कि मतलब आप सब वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है गाइस, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, प्रणाम, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। और ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर जो जहां पर समझ में नहीं आएगा वहां से आप वीडियो को बैक कीजिए।